हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा पे। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेंस के ऊपर। आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस हिंदी में बोले तो काल। फ्रेंड्स, टेंस को हम स्टार्ट करें इससे पहले देखते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस वह स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स जो हमें यह बताता है कि कोई भी घटना किस समय में हो रही है। मीनिंग कि जो कोई भी घटना है उसका जो टाइम बताए वो कहलाता है टेंस। इसमें दो चीज़ें निकल के आती हैं। क्या? पहला कि कोई घटना होनी चाहिए और दूसरा उसका टाइम पता लगना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि टाइम कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं टाइम 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। इन्हीं पे बेस्ड पे टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और सेकंड पास्ट टेंस मतलब भूतकाल जो गुजर चुका है, और थर्ड है फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल जो आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 3 टाइप्स हो गए मुख्य रूप से टेंस के। जो हमने पहली चीज़ देखी थी क्या कि कोई घटना का समय बताए वो टेंस कहलाता है। उसमें हमने देखा समय, तो वो हुए 3 प्रकार के। और जो सेकंड चीज़ थी वो घटना, मतलब कि घटना कितने प्रकार की हो रही है। फ्रेंड्स, जो घटना होती है वो 4 प्रकार की होती है। आइए उसको देख लेते हैं। पहला इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित। और जो ये 4 घटना है ना फ्रेंड्स, यही तीनों टेंसों को 4-4 भागों में बांटा गया है। मतलब जो 3 टेंस हैं उनको मुख्य रूप से फिर 4-4 भागों में बांटा गया है, और वो यही 4 घटनाएं हैं। पहली है इंडेफिनेट का हिंदी अर्थ होता है अनिश्चित मतलब इसमें ऐसे सेंटेंस आते हैं जो अनिश्चित हों। एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, उससे क्लियर होगा। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, मतलब राम क्रिकेट खेलता है, हमें ये फैक्चुअल पता है, ये नहीं पता कि वो कब खेलता है या फिर कितने समय से खेलता है और कितने समय तक खेलेगा। इसका मतलब हमें बस ये पता है कि वो राम क्रिकेट खेलता है, कब तक खेलेगा और कब से खेल रहा है ये नहीं पता। और इस टाइप के जितने भी सेंटेंस है फ्रेंड, ये इंडेफिनेट मतलब इंडेफिनेट वाले पार्ट में आएंगे। और जो सेकेंड है कंटिन्यू टेंस, इसका हिंदी मीनिंग होता है जारी है या जो काम चल रहा है। इसका एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। इसका हो जाएगा राम क्रिकेट खेल रहा है। इसमें भी हमको परफेक्ट टाइम पता नहीं है कि राम कब से खेल रहा है और कब तक खेलेगा, लेकिन इसमें एक क्या है, कंटिन्यूटी है। राम क्रिकेट खेल रहा है, पता नहीं कब तक खेलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ दूसरा कंटिन्यू। और जो तीसरा आता है परफेक्ट मतलब कोई भी कार्य पूर्णतः हो जाना। एग्जाम्पल, राम क्रिकेट खेल चुका है। फ्रेंड्स, इसमें राम क्रिकेट खेल चुका है मतलब कार्य पूरा हो चुका है। ये हुआ परफेक्ट। और जो चौथा है वो है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें फ्रेंड्स हमने पहले क्या देखा, परफेक्ट देखा जिसमें कार्य पूर्णतः हो चुका है, और उसके पहले कंटिन्यू देखा जिसमें कार्य चल रहा है। तो ये जो परफेक्ट कंटिन्यू है फ्रेंड्स, ये दोनों का मिला जुला है। इसका हिंदी अर्थ होता है कि कुछ कार्य हो चुका है और कुछ कार्य चल रहा है। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मतलब कुछ अंशतः मैं खेल चुका हूँ और अभी पता नहीं कब तक खेलूँगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं 5 सालों से हिंदी बोल रहा हूँ। मैं कुछ अंशतः मतलब बहुत बोल चुका हूँ और पता नहीं कब तक बोलूँगा। फ्रेंड्स, क्लियर है? एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित काल, दूसरा कंटिन्यू मतलब जिसमें कार्य जारी हो, तीसरा परफेक्ट जिसमें पूरा कार्य हो चुका हो, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यू मतलब जिसमें कुछ कार्य हो चुका हो और कुछ कार्य चल रहा हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये 4 टाइप हो गए। अब देखेंगे कि इनको तीनों टेंस में कैसे इंक्लूड करेंगे, मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। प्रेजेंट में ये प्रेजेंट के चारों ऐसे हो जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, एंड तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसी प्रकार फ्रेंड्स पास्ट और फ्यूचर के भी होंगे। तो देखते हैं इनको। तो पास्ट का होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देन पास्ट कंटिन्यू टेंस, देन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। एंड इसके बाद फ्यूचर का भी ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमने देखा टेंस जो कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंड देन
तीनों को 4-4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4-4 भाग कौन से हैं फ्रेंड्स? इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, कंटिन्यू मतलब जिसमें कार्य जारी हो, और परफेक्ट मतलब जिसमें कार्य हो चुका हो, और परफेक्ट कंटिन्यू मतलब जिसमें कुछ कार्य हो चुका हो और कुछ कार्य चल रहा हो। सो फ्रेंड्स ये हुआ है हमारा बेसिक पूरा स्ट्रक्चर हो गया कि टेंस होते कितने हैं। सो फ्रेंड्स 3 चुके 12, मतलब तीनों को 4-4 भागों में बांटेगा, इसका मतलब 12 है। वो ये 12 टेंस होते हैं फ्रेंड्स। अगर ये हमने 12 पूरे क्लियर सीख लिए तो मतलब टेंस इतना ही है, इसके अलावा टेंस नहीं है। ये 12 टेंस सीख लिए मतलब टेंस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम आगे बढ़ें प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं जो हमें टेंस सीखने में बहुत मदद करेगी। अगर ये बेसिक चीज़ें हमें पता है तो हम टेंस थोड़े आसानी से कर पाएंगे, सीख पाएंगे। सो पहली बेसिक चीज़ है फ्रेंड्स सब्जेक्ट, और दूसरी बेसिक चीज़ है वर्ब, और तीसरी है ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर हम समझेंगे। जैसे अभी हमने देखा था राम क्रिकेट खेलता है। सो इसमें राम क्या है? सब्जेक्ट है, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, और खेलना क्या है? वर्ब है। सो फ्रेंड्स सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कार्य करे, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ या श्याम स्कूल जाता है, मतलब जो भी कुछ कार्य करे वो क्या कहलाएगा? कर्ता या सब्जेक्ट। सो फ्रेंड्स सब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब फ्रेंड्स एक वचन सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक वचन में आते हैं ही, सी, इट या फिर कोई नेम। ओके फ्रेंड्स, सिंगुलर मतलब फिर से ट्राई लिख लेते हैं। सिंगुलर में क्या क्या आते हैं? ही, सी, इट या कोई नेम। ही मतलब वह, और सी मतलब वह, दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन सी का जो है हम पुल्लिंग के लिए करते हैं, और ही का पुल्लिंग के लिए करते हैं सॉरी, और सी का स्त्रीलिंग के लिए करते हैं। एंड देन इट का उपयोग फ्रेंड्स यह के उपयोग में होता है, इसको हम आगे देखेंगे। और इसके बाद जो आता है कोई नेम, तो हमने नेम का देख लिया। देन प्लूरल सब्जेक्ट से सेकंड प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल में कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं चलिए। इसमें आते हैं आई, वी, यू, दे। सो फ्रेंड्स ये सभी क्या है? प्लूरल। तो आई मतलब होता है मैं, यू मतलब होता है तुम या तुम्हें, आई मतलब मैं या मुझे, वी मतलब हम या हमें, दे मतलब वे या उन्हें। ओके फ्रेंड्स, ये हुए प्लूरल सब्जेक्ट। देन इसके बाद आता है हमारा क्या? वर्ब मतलब राम जैसे क्रिकेट खेलता है तो खेलना को क्या बोलते हैं? प्ले। ऐसे ही हम जैसे ईट या फिर गो, रन, वेक, ये सब क्या हैं? वर्ब हैं। ये क्या है? वर्ब हैं। सो फ्रेंड्स ये हुए हमारी, फर्स्ट हुआ सब्जेक्ट और सेकंड हुआ वर्ब। वर्ब के आपने फॉर्म सुना होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये फ्रेंड्स हमें कैसे काम आते हैं? जैसे हमने अभी देखा कि राम क्रिकेट खेलता है तो राम प्लेस क्रिकेट, और यहीं अगर हो जाता राम क्रिकेट खेलता था तो राम प्लेड क्रिकेट। सो फ्रेंड्स ऐसे हमें पूरे 12 सब्जेक्ट में अलग अलग फॉर्म लगते हैं वर्ब के। सो अब आपको जितने ज़्यादा वर्ब के फॉर्म पता रहेंगे और वर्ब पता रहेंगी उतनी आसानी होगी हमें टेंस सीखने में। ओके फ्रेंड्स, और थर्ड है हमारा क्या? ऑब्जेक्ट। सो फिर से वही सेंटेंस लेते हैं, राम क्रिकेट खेलता है। सो राम प्लेस क्रिकेट, तो राम हो गया सब्जेक्ट, प्लेस हो गई वर्ब, और जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या है? कोई भी वस्तु या फिर कोई भी वह चीज़ जो कर्ता द्वारा की जाती है। जैसे इसमें राम क्रिकेट खेलता है तो क्या खेला जाता है? क्रिकेट खेला जाता है। जैसे हम अदर एग्जांपल लें, राम ईट्स मैंगो, तो इसमें राम खाता है तो क्या खाता है? आम खाता है, तो इसमें आम ऑब्जेक्ट होंगे। मतलब इसमें कोई भी वस्तु जो कर्ता द्वारा की जाती है वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। सो फ्रेंड्स ये हमारे तीनों बेस हुए, और ये पहला पार्ट था फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे, और फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पूरा से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।